शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया लीलम दीदी के प्रणाम। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम एक चर्चा डाले हैं तो उसमें बहुत सा गुरु भाई लोग हम पर मैसेज भेजे कि बाजा लगा के चर्चा नहीं करना है, आप क्यों करते हैं। तो हम बाजा लगा के चर्चा नहीं करते हैं। देखिए, हम बाजा लगा के चर्चा किए हैं एगो, तो साहब बोले थे, साहब बोले हैं, सब कुछ सुना है, जे साहब लगे गया है से सुना है, गलत नहीं बोल रहे हैं। साहब बताए हैं कि अपने घर में, अपने टोले मोहल्ला के 4 5 10 20 50 तक हो सकता है, 50 से भीड़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपने घर में चर्चा कर सकते हो, मंदिर पर सप्ताही चर्चा कर सकते हो, लेकिन बाजा लगा के, डीजे लगा के, बॉक्स लगा के और आपको अनुभूति वाला चर्चा धूमधाम से नहीं करना है। अच्छा, बाजा भी लगाना है आपको, तो साहब बोले हैं कि थाना से परमिशन लेके बाजा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हम बहुत कष्ट में थे, बहुत कष्ट में थे, और वो जो परिवार के लिए हम चर्चा किए, वो परिवार के कहीं बाहर जाना था। तो हम सोचे भाई कि कितना दिन पाएगा, साल भर पाएगा कि कितना दिन पाएगा, इसका अनुभूतियाँ हम कर दे। जब साहब आदेश दे दिए हैं तो अपना हिते गन, अपना 2 4 गो गांव घर के है वही बटोर के अपना हमारा डबल कीता है, उसी में बैठ के हम हमारे द्वार पर कोई अगल बगल में आया था बड़ा बाबू दरोगा। तो हम उनसे पूछे कि सर, हम लोग के एगो छोटा मोटा एक माइक, एक छोटा मोटा चोंगा से गुरु के चर्चा करना है, तो क्या हम लोग कर सकते हैं। बोले, अरे गुरु के काम करने के लिए तुमको कौन रोका है, रोका गया है भारी भारी प्रोग्राम के लिए कि यही हम लोग कि भारी भारी प्रोग्राम में बाजा नहीं लगाना है। शादी ब्याह में लगे रहा सब कुछ, लेकिन लगे रहा है, लेकिन चर्चा के लिए हम लोग ये छोटा एगो चोंगा एक माइक के लिए नहीं मना कर रहे हैं। तुम लोग शांति से अपना बैठ के गुरु का काम है कर लो, शोरगुल नहीं करना है। इसीलिए हम भाई लोग एगो माइक लगा के एगो चोंगा अपने घर में भी चोंगा रख दिए, दीवार पर भी नहीं बांधे, और बांध के माइक लगा के हम अपना जो गुरु बहना थी उन लोग के अपना अनुभूतियाँ बता दिए, चर्चा किए। इसका बाद हम कहीं भी नहीं बाजा लगाए हैं और न कहीं हम बाजा में चर्चा किए हैं। हाँ, बाजा में चर्चा किए हैं तो चर्चा नहीं किए हैं, हम अपना वीडियो में डालने के लिए, नेट अथी पर डालने के लिए, वो हम अपना घरे में बैठ के अब माइक बाजा लगा के हम अपना चर्चा किए हैं। तो अनुभूति वाला चाहे कोनो चर्चा नहीं किए, खाली भजन हम आप गा के और डाले हैं। तो इस आप लोग हमसे सवाल पूछे तो बहुत खुशी का बात है, ये पूछना चाहिए। हम कहीं के गवर्नर नहीं है कि आप लोग नहीं पूछिएगा, सही बात है। हमको जो पूछना है आपसे पूछेंगे, आपको जो पूछना था वो हमसे पूछे, लेकिन भैया साहब का खिलाफ हम लोग काम नहीं करेंगे। साहब बोले हैं कि प्रसाद नहीं मंदिर में चढ़ाना है। काहे बोले हैं प्रसाद नहीं चढ़ाना है? इसलिए बोले हैं कि प्रसाद, हम भी किसी गुरु भाई से पूछे थे, हम तो रांची अभी नहीं गए थे, लेकिन जो गया था उनसे पूछे थे कि प्रसाद, साहब का ही कहना है कि प्रसाद नहीं चढ़ाना है। काहे? प्रसाद चढ़ाइएगा तो 10 गो वहाँ लड़का फैका सियान मर्द सभी जुटेगा, हमरा के दो, हमरा के दो, हमरा के दो। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, आप प्रसाद दीजिएगा, हो सकता है कि उसका हाथ में कोनो दिक्कत है कि आपका हाथ से कोनो दिक्कत है। अगर उसका कोनो तरह का दिक्कत कोरोना के लेकर के अगर कोनो तरह का दिक्कत हो जाएगा तो आप पर बहुत सा कंप्लेन होगा, और आप चर्चा के भी आपका भी बहुत शिकायत होगा कि चर्चा में गए थे और चर्चे में से ऐसे हो गया, देखिए देखिए देखिए। तो ये शोरगुल बहुत दूर तक जाता है। इसी के लिए साहब मना किए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, और बाजा लगाने के लिए इसलिए मना किए हैं कि 10 गो 50 गो आदमी तो बैठ सकता है, अपना इंतजाम से बैठ सकता है मुंह में मक्स लगा के, लेकिन वो दूरी दूरी बैठे के कहे हैं कि दूर दूर पर एक हाथ हट के आप लोग बैठ के चर्चा कीजिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, हम लोग देखिए भाई लोग, हम तो अपना वीडियो वाला काम करते हैं, अभी चर्चा में कहीं नहीं जाते हैं और ना ही जाना है, न माइक बाजा लगा के चर्चा करना है। हम अपन वीडियो में डालने के लिए घर में अपना बाजा लगा करके और हम धीरे धीरे अपना गाते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, अपना हम डालते हैं।
बाकी अब आप लोग बुरा मत मानिएगा, तिल के ताड़ मत बनाइएगा कि ललझारो दीदी काहे कर रही हैं। ललझारो दीदी आज धीरे धीरे 8 महीना से वीडियो वाला काम कर रही हैं। भैया लोग नहीं कहीं हम नहीं चर्चा में गए हैं, न कहीं हम बाजा में चर्चा किए हैं। बस अपन वीडियो में डालने के लिए अपना घर में बनाते हैं, अपना डालते हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, साहब हम लोग के लिए मरते हैं, लेकिन हम लोग के दुख लग रहा है कि काहे नहीं साहब कहे बाजा लगाने के लिए। बहुत लोग कहता है काहे नहीं कहते हैं साहब बाजा लगाने के लिए, काहे नहीं साहब कहते हैं भोग लगाने के लिए। कितनी गुरु बहना कहती है कि काहे के कंपनी बनाया है लच्छीदाना बादाम। विचार कीजिए, तो लच्छीदाना बादाम कंपनी बनाया है सबके लिए कि खाली भगवाने के लिए, मानो तन के लिए नहीं। जिसका आवाज नहीं सुनते हैं, हम लोग नहीं सुन रहे हैं, जो तीनों लोग का मालिक है, उन्हीं से धरती सृष्टि सब चलता है, उनके लिए कंपनी बनाया है। हम आप राक्षस के भोजन खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, उस आदमी के लिए लच्छीदाना बादाम नहीं है। तो तनी बहनी जो नी बात कहती है, जो भैया ये बात कहते हैं, वो भैया बहनी तनी शेर भर बादाम और लच्छीदाना लेकर के फाँक के देखिए ना 10 दिन कि आपका मियाज कितना चोख चाख बन जाता है। तो देखिए साहब का आप लोग मजाक मत उड़ाइए। और इस बात हम हमेशा कहते हैं, देखिए भैया मानुष के तनवा बार बार नहीं मिलेगा, बड़ी भाग से मानो का तन मिला है। जिंदगी एक 2 दिन का किराया है, जिंदगी एक 2 दिन का किराया, जिंदगी जो आया है ये 2 दिन का किराया के घर पर है और चला जाएगा। ए जिंदगी में घमंड मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए कि जो है से हम हैं, जो करेंगे से हम करेंगे। भैया लोग दीदी लोग, बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, बड़ा भाग से हम लोग मानो का तन पाया है। और देखिए कहा जाता है कि कहवा से जीव आइल कहाँ में समा गइले राम, कहवा में कैले मुकाम माया में लपटा गइले राम। देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, निर्गुण से जीव आइल सरगुण में समा गइल। हम लोग में सब गुण है, सरगुण में समा गइले राम। निर्गुण के मतलब हम लोग ईश्वर से आए हैं, ईश्वर के पर से और ईश्वर लागे से और सरगुण में समा गए हैं। इस शरीर में सब गुण है, चोरी लफाड़ी झूठ साँच अहंकार सब कुछ भरा हुआ है इस शरीर में। तो सब गुण है इसमें, यही के कहा जाता है सरगुण में समा गइले राम। और देखिए गुरु भाई गुरु बहना, काया गढ़ कैले मुकाम माया में लपटा गइले राम। तो ये काया गढ़ धरती जो है गुरु भाई गुरु बहना काया गढ़ है, इसी काया गढ़ में आ करके और हम लोग फंस गए हैं, माया में अझुरा गइले राम। तो देखिए माया के मतलब काया गढ़ में हम लोग उतर गए और माया में लपटा गए। हमारा बेटा है, हमारा बेटी है, हमारा पति है, ये हमारा बहू है, हमारा नाती है, हमारा पोता है, लेकिन जाने का समय कोई साथ नहीं देता है। आपका जब शरीर गिर जाता है तो सब कोई ठोकरिया देता है गुरु भाई गुरु बहना। तो का कीजिएगा धन कमा करके, का कीजिएगा धन बटोर के कि किसी के कल्पा के, किसी को बेटा के मर्डर करके, किसी को घर द्वार बेईमानी करके धन बटोरिएगा और उस धन ने आपके संग नहीं जाएगा। तो क्या कीजिएगा कल्पा के? अरे अच्छा काम करो। साहब कहते हैं चलो अच्छा कर्म करो, हम मर जाने पर भी जिंदा रहे। देखिए एक पापी मर जाता है तो लोग उस पर थूकता है, एक बेईमान मर जाता है तो उसको लोग गाली देता है, एक धर्मी मर जाता है तो उसके लिए बहुत आदमी रोता है। तो हम लोग मानो का तन में आए हैं, एक कया गढ़ में आके मुकाम में अजुरा गए हैं हम लोग माया में। तो भैया दीदी लोग कम से कम अच्छा कर्म करें हम लोग कि ईश्वर हम लोग के जगह दे। अगर ईश्वर जगह नहीं देंगे तो हम लोग किसी तरह के कहीं के नहीं हो गए। हम लोग अगर शिव के गुरु बना लिए हैं, हम लोग साहब लाके जाते हैं काहे खातिर? ज्ञान पाने के लिए कि हे साहब हम लोग ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिस पर हम ताकें वो शिव के गुरु बना ले। और ये खातिर नहीं जाते हैं कि हे साहब हमको ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम ताकें तो जर जाए, हे हरेंद्र साहब हमको ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम बदरी है तो हम ताके तो पानी बरसने लगे। नहीं, ऐसे करने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। साहब कहते हैं कि जब तुम खाना बनाती हो और चावल डालती हो तो कहो सोचो कि हे शिव गुरु ये भोजन हम बना रहे हैं,
ये जे भोजन खाए वो शिव के गुरु बना ले। ये बात कहते हैं साहब। साहब कहते हैं कि द्वार बहारो तो कहो कि हे शिव गुरु, इस बहारल पर जे चले वो शिव के गुरु बना ले। काहे कहते हैं साहब? विचार कीजिए तो आप लोग, काहे बताते हैं? साहब मूर्ख हैं का? संसार में साहब जैसा ज्ञानी आज तक ऋषि मुनि लोग के नहीं देखे हम। ऋषि मुनि लोग के ज्ञान था कि किसी को गुरु बन के शीश बना के झीटाए ना। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, बड़ी भाग से हम लोग माने को तन पाया है। आज जिंदगी एक किराया का घर है, आज नहीं तो कल चल जाएगा, आज है तो आज है, अकाल तो काले है। का हम लोग का घमंड करना है? घमंड नहीं करना है। और भैया दीदी लोग, जितना इस तन में, जितना मन में, जितना ये सुगना में जितना ज्ञान है उस थोड़ा थोड़ा बांटने का प्रयास कीजिए। और बांटिए कि मर जाने तब पर भी नाम हम लोग का जिंदा रहे। ऐसा मत कीजिए, लगल रहो भाई, बनत बनत बन जाएगा और जीवन में कुछ हो जाएगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, हम लोग कहते हैं कि गुरु मान के देखिए कितना इनमें दया है, कितना अनुभूतियाँ है, क्या काम मिलता है। ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। सुंदर शरीरिया एक दिन अगिए में जर जाइए राम। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, इतना सुंदर शरीर है और एक दिन अगिए में जर जाएगा। तो ठीक है, अगी में तो जरना ही है, नहीं जरेगा तो तरेगा कैसे। लेकिन ये धरती पे आए हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ करके जाए, कुछ ना कुछ बिगाड़ के ना जाए। तो हमारे साहब जैसा शीश भाई शीश बहना गुरु भाई नहीं मिलेंगे। साहब कभी नहीं अहंकार करेंगे कि सबसे हम विष हैं, नहीं कहे हैं। यही साहब के बानी हम कहे थे कि देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, आप लोग मत ये बात के कहिए कि साहब धरती पर नहीं रहेंगे तो हम ही न रहेंगे, हम ही न लोग के ज्ञान देंगे। तो इस बात पर हम चर्चा किए थे कि साहब का जीरो मत बनाइए, आप हीरो मत बनिए। इस बात पर लोग हमसे बहुत मैसेज पर लोग सवाल पूछे थे, लेकिन हम तो सवाल के जवाब जितना बुझाया उतना दिए हैं। लेकिन हम अपने ईश्वर से बोले महादेव से कि हे महादेव, इस मैसेज का जवाब आप थोड़ा सा उनको समझा दीजिएगा। तो हम यही कहेंगे गुरु भाई गुरु बहना लोग कि आप लोग कम से कम तो मान के देखिए और गीता रामायण में जो लिखा हुआ है उसको देखिए पढ़ के कि जो जैसन कर्म करता है उसको फल मिलता है। तो हम यही कहेंगे कि भैया हमारे हरेंद्र ये मानव तन में अभी है, अभी उनका जीवन है और कुछ हम लोग उनसे ले ले, नहीं तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। भैया लोग उनको बुरा भला मत कहिए, कहना है तो इस गुरु बहना को कह दीजिए, लेकिन भैया को मत कहिए। इसलिए कि भैया आपके लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग के लिए बहुत कुछ है। तो हमारे भैया जो 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र का अमल कर लीजिए। पहला में दया मांगिए और दूसरा में चर्चा कीजिए और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। भैया बहुत इसमें फायदा होगा, बहुत अनुभूतियाँ मिलेगा। यही वाणी मैं गुरु के चरणों में रखती हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बहना के बार बार मैं प्रणाम करती हूँ।